सबसे पहले साइन डिजिटल ब्रॉडकास्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिंधी प्लेक्स ऐप की तरफ से मैं विकी रजानी आप सभी मीडिया वालों का यहाँ बेदिल से स्वागत करता हूँ। ऐप सिंधी प्लेक्स का जो आइडिया है ये काफ़ी समय से चल रहा था, बिकॉज सिंधी समाज के लिए जो लड़ाइयाँ चल रही है कि हमें खुद का टेलीविज़न चाहिए, टेलीविज़न आ नहीं रहा है, सरकार की कुछ नीतियाँ हैं, कुछ चीज़ें होती है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस चलते दलान में जब डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जाए सिंधी भाइयों के लिए, सिंधी टैलेंट के लिए जो पोटेंशियल है और जहाँ दिखा सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हमें काबिलियत है उसमें। तो एक दिन भाई साहब गुरविंदर जी से बातचीत चल रही थी मेरी कि 2 साल से इन चीज़ों से काम चल रहा है, कर रहे हैं हम, एक ऐप बनाने का सोचा है और उसे सिंधी में बनाना है हमें। तो बिना सोचे 1 मिनट का भी डिले नहीं लगाते हुए भाई साहब ने बोला भाई कर लेते और इसको बना लो। तो पिछले 4 महीने पहले हम मिले थे इस चीज़ को लेकर, और ऐप तो पिछले 2 साल से चल रहा है, तैयारी चल रही थी कि बनाएंगे, करना है। 4 महीने के अंदर जिस तरह पूरी टीम ने साथ दिया है, पूरा काम किया है और भाई साहब का सपोर्ट था, तो आज वो वक्त आ गया है जहां हम अनाउंस कर रहे हैं हमारे इस ऐप का लॉन्च का। और रही कंटेंट की बात, इसमें प्योर सिंधी कंटेंट होगा। उस सिंधी ऐसी भाषा होगा जो एक छोटा बच्चा भी सिंधी समझ पाएगा, सिंधी क्या बोली जा रही है समझ में आएगी। और हर कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं, मतलब उसे डब नहीं किया जा रहा है, सब ओरिजिनल सिंधी कंटेंट है, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो क्राइम का हो, या चाहे म्यूज़िकल हो। और साथ ही साथ हमें हमारे संतों की, समाज संतों की का भी आशीर्वाद मिला है, जिनके प्रवचन जो है इस ऐप पे आएंगे। इसमें एस्ट्रोलॉजी है, कुकिंग है, योगा है, लाइफस्टाइल है। आप एक फुल पैक एंटरटेनमेंट वाला, जिस तरह अगर जीसी चैनल देखते होंगे तो उसी तरह जो है सिंधी प्लेक्स अब हर हाथ में सिंधी टीवी के साथ हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि सर ने बताया अब हर हाथ में सिंधी टीवी होगा, तो और क्या कुछ क्राइटेरिया होगी, यानी क्या कुछ प्लानिंग करने वाले हैं आप लोग इस सिंधी प्लेक्स को लेकर? जी मैं शुरू से मैं भी चाहता था कि मैं कुछ करूं, पंजाबी चैनल करूं, बट मेरा इस फील्ड में कुछ भी नॉलेज नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था। तो मैं पाजी से मिला और पाजी ने मुझे कहा कि इनके पास कंटेंट है, इन्होंने ये सब परसू करना है। तो मैंने कहा चलो, मेरा तो पता नहीं हम क्या करेंगे, क्या होगा आगे, मैं इनको सपोर्ट कर पाऊँ तो शायद मैं भी कुछ कर पाऊँ आगे। सो मैंने इनका साथ देने के लिए डिसाइड किया। अब हमने शुरुआत की है और होपफुली अभी हम सारे ही सिंधी भाई बहनों के लिए जो इतना अच्छा कंटेंट शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सब के लिए लेके आएंगे, ऑल द वे फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग, लाइफस्टाइल, ड्रामा, क्राइम शोज़, एवरीथिंग। इस सब इनको पेश करने के बाद हम डेफिनेटली पंजाबी प्लेक्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वेरी सून हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम पंजाबी प्लेक्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इसकी वजह से हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम सिंधी प्लेक्स शुरुआत करते हैं, एंड देन लेटर ऑन वी विल गो ऑन टू द अदर प्लान्स। एंड सर हमने सुना है कि अभी तक जितने भी कंटेंट आने वाले हैं इस सिंधी प्लेक्स पे, सारे लैंग्वेज जो है सिंधी लैंग्वेज में ही हो रहे हैं, ऐसा जो कि अभी तक का पहली बार हो रहा है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। जी, जाहिर सी बात है कि सिंधी प्लेक्स सिंधी ऐप हम ले आ रहे हैं। इसमें सारा कंटेंट जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंधी में ही होगा। सिर्फ सिंधियों के लिए नहीं, वो हर एक व्यक्ति के लिए होगा जो सिंधी समझ सकता हो, सिंधी बोल सकता हो, जो सिंधी समझ जाए। अब अगर हम चैनल देखते हैं, बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज़ भी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अगर हमें गुजराती नहीं समझ में आती है, समझ लेते तो भी हम गुजराती चैनल देख लेते हैं। इंग्लिश गाने नहीं समझ में आए तो भी सुन लेते हैं, कर लेते हैं, हैबिट आ जाती है। इसी तरह इस ऐप पे जो है सारे कंटेंट सिंधी में ही होंगे, ना कि हिंदी कंटेंट को डब किया जाएगा। सारा का सारा ओरिजिनल सिंधी कंटेंट है हर जॉनर का। एंड आने वाले दिनों में और हमें क्या कुछ कंटेंट हमें देखने को मिलेगी सिंधी प्लेक्स ऐप में? सिंधी समाज का सहयोग जैसा जैसा बढ़ता जाएगा हमारे साथ, उस तरह कंटेंट की तादाद बढ़ती जाएगी। हमारे तो काफ़ी
अच्छे विचार है और अच्छे से शोज़ ले आने के हम सोच रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम सिंधी फिल्म्स भी लाएंगे, सिंधी रियलिटी शोज़ लाएंगे डेली शो। बहुत जल्द, और आप सबके साथ होगा तो हमारा विकास भी होगा। सिंधी समाज के लिए ये एक बड़ा कदम है और सिंधी समाज के साथ चलकर हम इस ऐप में हर एक कंटेंट को इस तरह लाएंगे कि जो हर एक व्यक्ति के लिए हो, हर एक उम्र वालों के लिए हो, बच्चा हो या यंगस्टर हो या हमारे बुज़ुर्ग हो, उन सब के लिए कंटेंट, और सबको ध्यान में रख के ही कंटेंट बनाया जा रहा है। और हमारी सेवा करने की भावना भी जो है वो यही है कि सिंधी समाज में कंटेंट बनाकर सिंधी समाज को आगे बढ़ाया जाए, यही दिखाया जाए कि वी आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड प्रमोटिंग एंड डूइंग थिंग्स। सर इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, अभी हम सपोर्ट चाहते हैं जो हमारी जनता, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी सिंधी ऑडियंस ही नहीं, और भी कल्चरल लैंग्वेज वाले लोग सुनते हैं कंटेंट। जैसे अभी हम लोग साउथ इंडियन मूवीज़ के बहुत फ़ैन होते जा रहे हैं, वैसे ही जो भी अच्छा कंटेंट पेश करता है सभी लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं। और मुझे लगता है हम लोग बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे डेली सोप हो गया, लाइक पाजी ने जैसे कहा कि रियल लाइफ रियलिटी शोज़ एंड मैनी मोर थिंग्स। अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ बाकी है, हमें बहुत कुछ करना है। एंड सर एक चीज़ जो मैंने सुना कि ऑनलाइन की भी कुछ प्रक्रिया होगी कि अगर इसके जो चार्जेबल होंगे वो ऑनलाइन कर सकते हो, उसके बारे में आप अगर बता सकते जी ज़रूर होगा। आज तो आज हमारा ऐप पूरी तरह तैयार है लॉन्च होने के लिए, बट गवर्नमेंट रेगुलरिटीज़ है कुछ, जिसके कारण ये गूगल प्ले स्टोर पे आने के लिए फॉर्मेलिटीज़ है। आज जैसे ही हम इस लॉन्च को पब्लिश करेंगे तो वो मद्देनज़र रखते हुए जो फॉर्मेलिटीज़ के पीरियड है वो पूरे करते हुए ये ऐप आते दिन कुछ ही दिनों में ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा। अब शुरुआत में हम एंड्रॉयड के साथ आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में iOS पे भी आ जाएंगे। सो मच सर, थैंक यू। और कुछ अगर आप लाइक टू ऐड समथिंग, कुछ ऐड करना चाहें? कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहेंगे कि ये सब सिंधी भाई बहनों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं लोग हमारे साथ जुड़े जिनमें जितना पोटेंशियल है। प्लेटफॉर्म अब हमारे पास आ चुका है, ये प्लेटफॉर्म पे हम आपके टैलेंट्स को दर्शाएंगे। सभी सिंधी भाई बहनों से, आप कोई भी कोने में हो हिंदुस्तान के, आप हमसे जुड़ सकते हैं, मिलकर काम करेंगे। सिंधी आयो, सिंधी सॾायो ऐं सिंधायत खे वधायो। जय झूलेलाल। थैंक यू सर। आई थिंक इनॉग्रेशन। अच्छा, तो अभी मुझे बताएं, मीडिया वाइट्स करना है, लेजेंड अभी- आ गए हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम। ये बोलना सिंधी में चाहिए, पर अभी मीडिया के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सबको जय झूलेलाल, सचो सतराम। बहुत सालों से जो हमारे सिंधी समाज में, जो हमारी सिंधी तहजीब, सिंधी कल्चर, हमारा सिंधी जो सिंधियत जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कल्चर सब आ गया, वो आस्ता आस्ता गुम होती जा रही है। अभी की यंग जनरेशन जो आ रही है वो न पढ़ रही है सिंधी, न बोल रही है, न लिख रही है, और न ही सोशल मीडिया में सिंधी में जा रहे हैं। तो बहुत सालों के बाद जो हमारे दिल में एक भूख थी कि हमें कुछ सिंधी टीवी चाहिए, जिसके लिए हमने बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आशा चांद की तरफ से जेठमलानी साहब ने डाला था। बहुत सालों के इंतजार के बाद एक नौजवान ऐसा पैदा हुआ जो कद काट हर चीज़ से परफेक्ट है। ये मेरे भाई विकी जी और हमारे गुरविंदर सिंह जी, गुरविंदर सिंह, इन्होंने जो एक सपना सिंधियत के बारे में सोचा है कि हमें ऐसा OTT प्लेटफॉर्म लाएं कि जो सिंधी टीवी की जो है छोटे बच्चों तक कैसे जाए। अभी जैसे कल 21 तारीख को हमारे सिंधी समाज के सबसे बड़े शहीद हेमू कालाणी का शहादत का दिन है। सिंधी शहीद। सिंधी से जिसने हम देश के लिए कुर्बानी दी, 18 साल की उम्र में उनको फांसी पर चढ़ाया गया। ऐसे शहीदों के बारे में अमर शहीद भगत कंवर राम साहब हैं, जिन्होंने गोली खा ली अपने को धर्म बचाने के लिए। इन संतों, महात्माओं, शहीदों, हमारा कल्चर यंग जनरेशन तक आए, तो ये माध्यम से हमें बड़ी खुशी है कि हम अपनी यंग जनरेशन तक ये सब अपना जो सिंधियत है, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से शुरू हुई,
हमारी जो है सिंधु दरिया से नदी से जुड़ी है, वो तहजीब को यंग जनरेशन तक लाने के लिए कि हमारे पूर्वज क्या थे, कैसे रहते थे, मैं इन दोनों का हम सब की तरफ से सब बोलेंगे, पर मैं सब की तरफ से पूरे सिंधी समाज की तरफ से इन दो को अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि सबको, हमारे पूरे सिंधी समाज को एक अपील करता हूँ, आप खुद भी देखो, इसको सब्सक्राइब करो, लोगों को दिखाओ और फाइनेंशियली भी मदद करो। ऐसे नौजवान बहुत कम पैदा होते हैं जो जेब से खर्चा करके, मालूम है इसमें कुछ कमाई नहीं है, लेकिन एक सिंधु की सेवा है। आखिर में इतना ही बोलूँगा, अरूज तुझको खुदा कुछ ऐसा अता करे कि रश्क तेरी किस्मत पे ज़मीन आसमां करे, हर दोस्त तो तुझ पे जा निसार, हर रिश्ता तुझसे वफा करे, हर मोड़ पे हो फरिश्तों के लश्कर तेरे साथ और हर मोड़ पे तेरी हिफाजत मेरा झूलेलाल करे, मेरा झूलेलाल। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? ज़रूर, हम तो पहले इनको शुक्रिया अदा करेंगे कि ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म लाए जो हमारी नीड है आज के तारीख में, और हमारे यंगस्टर के लिए, इनकमिंग जनरेशन के लिए भी। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ भी हमारे से मदद चाहिए हमारे सिंधी समाज से, तो हम आपके साथ चलेंगे, सबको साथ लेके आएंगे एंड विल जॉइन टुगेदर। थैंक यू। जय झूलेलाल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे कि मैंने 45 वर्ष हो गए हैं सोशल समाज में हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करते हैं, इंडिया लेवल पर भी काम करते हैं, काफ़ी सेवाएं हो रही है, सिंधियत का बड़ा काम हुआ है और मैं इनको धन्यवाद दूंगा जो आज ये मीडिया लाए हैं, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, एक पेंडेमिक तो अपने हिसाब से बीमारी लाई, मगर वो हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जो मीडिया ने काम किया, हम जो दुनिया से कनेक्ट हो गए, वो बड़ी बात हो गई। हमें मालूम पड़ा कौन कौन कहाँ कहाँ काम कर रहा है, नहीं तो हम हमारे क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ के ही लोग मालूम पड़ते थे कि ये काम चल रहा है। आज पूरे दुनिया में सिंधी समाज कहाँ कहाँ काम कर रही है, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, सबसे वहाँ पर लोकल लेवल पर मिलके जुलके काम करते हैं और आज अवेयरनेस काफ़ी आ गई है और प्रोग्राम भी अच्छे हो रहे हैं, हमारे कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं, सिंधियत का बढ़ावा हो रहा है, यंगस्टर्स तक हम पहुँचा रहे हैं। ये मीडिया जो है वो इतना बड़ा काम कर रही है जो आज सब जगह पर हम पहुँच सकते हैं, बड़े से लेके छोटे तक। तो ये अच्छा एक शुरुआत है। मैं चाहूँगा तो जितनी हम सपोर्ट करें उतना ही अपना काम बढ़ेगा। सब्सक्राइब करें, एडवर्टाइज करें, जितना जितना हम उसमें शक्कर डालेंगे उतना उतना बड़ा बड़ा काम होगा और हम पूरे दुनिया तक भी पहुंचना चाहते हैं, पूरे सिंधी समाज तक पहुंचना चाहते हैं, हम दूसरे समाज तक भी पहुंचना चाहते हैं। तो उनको मालूम पड़े कि सिंधी जो है मोहनजोदड़ो जहाँ से वेद लिखे गए थे, जहाँ पर हमारा हड़प्पा हमारा संस्कार थे वहाँ से चालू हुए, तो वो मालूम पड़ना चाहिए सिंधी समाज को। मैं आपको बताऊँ, अब कश्मीर फाइल्स बनी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लोगों को मालूम पड़ा कि कितनी परेशानी थी, मगर मैं तो कहता हूँ कि पेड़ सा पार्टीशन आना चाहिए। जो हम लोग ने सहन किया, ओवरनाइट हम लोग को निकलना पड़ा, कुछ भी हमें मौका नहीं दिया गया, कुछ हम आप हमारे साथ ले नहीं जा सके, जो हमारे दिल दिमाग में था वो अपने साथ ले आए, ज़ीरो से आज हम काम करके 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 आगे बढ़ गए। जो लोग रास्ते पर काम करते थे वो लोग भी आज अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। सिंधी समाज आज जितना भी सक्षम हुआ है तो सेवा का काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें यहाँ बुलाया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। गवर्नमेंट के पास जाके हमारे लेजेंड्स, हमारे मिनिस्टर चैनल के लिए डिमांड कर रहे हैं, बट सिंधी समाज को आज तक कंप्लीट सिंधी चैनल नहीं मिला। लेकिन समय आगे बढ़ा है और आज ज़माना न्यू टेक्नोलॉजी का है और नए वक्त में सबसे ज़्यादा आज महत्वपूर्ण है OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत हमारे सिंधी समाज में
मैं तो कहूँगी कि इन्हें मैं सिंधी रत्न कहूँगी, क्योंकि आज वो जो आगे की जनरेशन को दे रहे हैं। हम ये शिकायत करना बंद करेंगे कि युवा हमारे आगे नहीं आ रहे हैं, हमारी लैंग्वेज ख़त्म हो रही है, हमें सिंधी चैनल नहीं है, हमें कोई जरिया नहीं है कि हम अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को बचा सकें और प्रोग्राम्स को दिखा सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, जो एक OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पर शुरू हो रहा है, सिंधी प्लेक्स। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे सिंधी आर्टिस्ट का और सिंधी समाज के जितने भी रतन हैं उनका, जो उन्होंने आज इस मुकाम पर आकर इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। दिल से धन्यवाद आप दोनों को। मैं चाहती हूँ इनके लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है। हमारा पूरा सहयोग रहेगा, आपको जिस वक्त भी जब भी आप बुलाएंगे हम आपके साथ। आप लोग वही साथ में। दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।